अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फाइलम एनालिडा का हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है क्लास हीरोडिना यानी कि लीचीज़ की क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इनका आर्गन सिस्टम स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले हम इनकी स्पीशीज़ देख लेते हैं। लीचीज़ की होती हैं 500 स्पीशीज़। रहती कहाँ पे है लीचीज़? ज़्यादातर जो लीचीज़ हैं ना वो रहेंगी फ्रेश वाटर में, कुछ जो हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट में भी रहती हैं और कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हैं यानी कि वो लैंड पे भी रहती हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका देख लेते हैं। ना तो इनमें पैरापोडिया होते हैं और ना ही हेड अपेंडेजेस होते हैं। पैरापोडिया क्या थे? लेटरल एक्सटेंशंस थी बॉडी की, और सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट है? पॉलीचीटा में, और अलीगोचीटा में कुछ होते हैं। ठीक है, सीटा एब्सेंट होते हैं कुछ स्पीशीज़ में, और कुछ में ऐसा होता है कि जो इनका इंटीरियर पोर्शन होता है ना सिर्फ वहाँ पे सीटा प्रेजेंट हैं। अच्छा, डार्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होते हैं और टेपर होते हैं इंटीरियर साइड से, यानी कि इंटीरियर साइड से टेपर होंगे और डार्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होंगे। टोटल इनके बॉडी सेगमेंट्स होते हैं जी 34, लेकिन एक्सटर्नली हम इन बॉडी सेगमेंट्स को नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। यहाँ पे आप देखें इनकी बॉडी जो है इंटीरियर साइड से टेपर्ड है। एनुलाई, एनुलाई क्या होते हैं? ये सेकेंडरी डिविजन्स हैं, ठीक है, जो कि हर ट्रू सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, और इनमें जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन है वो मॉडिफाइड होता है सकर्स में, यानी कि इंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर। मसल्स, अब बाकी जो दो क्लासेस थी ना उनमें मसल्स सिंपल से थे, यानी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स थे, लेकिन अब जो लीचीज़ हैं इनमें जो मसल्स हैं ना वो थोड़े कम्प्लेक्स टाइप के हैं, यानी इनमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के दरमियान ऑब्लीक मसल्स की एक लेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा इनमें डार्सो वेंट्रल मसल्स होते हैं। वो किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हैं ये, तो ये उस फ्लैटनिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं डार्सो वेंट्रल मसल्स। अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि मेटामेरिक पार्टीशनिंग नहीं होती, इंटरनल साइड से मेटामोरिज्म नहीं होता, यानी कि जो सेप्टा प्रेजेंट है ना हर सेगमेंट के दरमियान में वो इनमें नहीं होते। ठीक है, और इनमें क्या होता है? इंटरकनेक्टेड साइनसिस, कनेक्टिव टिश्यूज हैज़ इन्वेडेड द सीलोम that would resulted in the formation of interconnecting sinuses। अब लीच में क्या होता है? सिंगल हाइड्रोस्टेटिक कैविटी होती है और लूपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन होती है। लीच की लोकोमोशन ना बड़ी आसान सी है और बड़े मज़े की है। देखिए, हमने पढ़ा इसमें दो सकर्स होते हैं, इंटीरियर सकर है और पोस्टीरियर सकर है। पिक्चर ए को देखें, पोस्टीरियर सकर जो है वो अटैच है, ठीक है, सबस्टेट के साथ अटैच है पोस्टीरियर सकर, और ये क्या करता है कि जब पोस्टीरियर सकर अटैच होगा तो जो इंटीरियर सकर होगा वो रिलीज़ होगा। देखें, इंटीरियर सकर जो है ये रिलीज़ है। ठीक है, सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो रिलैक्सेशन में हैं। ये फर्स्ट पिक्चर है। अब सेकंड पिक्चर देखें कि जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो फ्लूइड जो है वो कंप्रेस हो जाएगा सिंगल हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट में, और लीच जो है वो एक्सटेंड कर जाएगी। ठीक है, ये देखें एक्सटेंड की हुई लीच। सी पे आए, अब यहाँ पे अटैच है इंटीरियर सकर, ठीक है, और पोस्टीरियर सकर जो है वो रिलीज़ हुआ है। ठीक है, वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं है। अब यहाँ पे देखें, जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी फ्लूइड जो है वो एक्सपेंड कर गया है। लीच जो है वो छोटी हो गई है और पोस्टीरियर सकर जो है अगेन अटैच हो गया। इस तरह ये लूपिंग मूवमेंट शो करेगी। फीडिंग अब इनकी कैसी होती है? बॉडी फ्लूइड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यानी इनवर्टिब्रेट्स में जो फ्लूइड होता है ना उस पर फीड करते हैं, और वर्टिब्रेट्स में जैसे ह्यूमंस में ब्लड पे फीड करते हैं। ठीक है, आपने अक्सर पिक्चर्स देखी होंगी कि ब्लड जो लीच जो है जोंक ये चिपकी होती है ह्यूमन स्किन के साथ। ठीक है, तो लीचीज़ को हम पैरासाइट भी बोलते हैं, लेकिन इनके लिए ज़्यादा सूटेबल वर्ड जो है ना वो प्रीडेटर है। लीचीज़ जो है वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक नहीं होती।
ज़्यादातर पैरासाइट्स वैसे स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन लीचीज़ नहीं होती, ठीक है। लीचीज़ हाउएवर क्लास स्पेसिफिक। अब इस बात का क्या मतलब है, सपोज़ करें एक टर्टल है, ठीक है, उस पर जो लीच फीड कर रही है ना, वो फ़िश पे फीड नहीं करेगी, ठीक है, वो लीच सिर्फ टर्टल पे ही फीड करेगी, यानी कि उसकी फीडिंग स्पेसिफिक है। अब माउथ इनका देखें कैसा होता है। हमने पढ़ा 2 सकर्स हैं, इंटीरियर सकर है और पोस्टीरियर सकर है। आप देखें माउथ जो है ना, इंटीरियर सकर कुछ इस टाइप का होता है इनमें, ठीक है, माउथ जो है उसके सेंटर में होता है। और कुछ लीचीज़ में क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना वो मॉडिफाइड होता है प्रोबोसिस में। प्रोबोसिस जो होता है ना वो लाइंड होता है बाहर से भी और अंदर से भी क्यूटिकल के साथ। उसके बाद बाकी में जो माउथ होता है ना वो आर्म्ड होता है 3 काइटिनस जाज के साथ। यानी 2 ऑप्शन अवेलेबल है ना, या तो इनमें प्रोबोसिस हो सकता है, ठीक है, और या फिर इनमें जाज हो सकते हैं। अब क्या किया कि फीड करते हुए इंटीरियर सकर के साथ लीच अटैच हो गई अपने होस्ट के साथ, सपोज ह्यूमन है तो उसके साथ अटैच हो गई, ठीक है। अब या तो वो अपनी प्रोबोसिस को इंजेक्ट कर देगी या फिर वो जाज के थ्रू ना होस्ट टिश्यू जो है वहाँ से ब्लड को ले लेगी। इनमें ना स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं एंटीकोगुलेंट, जो कि ब्लड को ना जमने नहीं देता, क्लॉटिंग नहीं करने देता। उस एंटीकोगुलेंट का नाम है हीरोडिन, ठीक है, ये याद रखना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका देख लें कैसा होता है। बिहाइंड द माउथ, माउथ हमने पढ़ लिया, माउथ में जाज हो सकते हैं, प्रोबोसिस हो सकता है। अब इनमें क्या है, मस्कुलर फेरेंक्स है जो क्या करता है, बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द प्रे को पंप करता है लीच में, ठीक है। ईसोफेगस है जो आगे जाती है स्टमक में विथ लेटरल सीका। सीका वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। और समटाइम लीच क्या करती है कि ये बहुत ज़्यादा खाना खा लेती है, ठीक है, ये बहुत ग्रीडी होके ना तो ज़्यादा ब्लड ले लेती है और इसका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि लीच जो है ना वो टॉलरेट कर सकती है सेवरल डेज ऑफ फास्टिंग, और ये जो पीरियड ऑफ फास्टिंग है ना ये मंथ्स तक भी जा सकता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक एंड होता है शॉर्ट इंटेस्टाइन में और एनस में। अच्छा, अब इनमें गैस एक्सचेंज कैसे होगा। गैस एक्सचेंज जो है अक्रॉस द बॉडी वॉल। कुछ लीचीज़ क्या करती हैं, रिटेन करती हैं बेसिक एनालिट सर्कुलेटरी पैटर्न। अब आप ज़रा रिकॉल करें कि पोलीचीट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, लेकिन इनमें क्या है कि सिलोमिक साइनसिस जो है उसने वेसल्स को रिप्लेस कर दिया है। सिलोमिक फ्लूइड जो है वो ब्लड के तौर पे एक्ट करता है, और 2 ऑर्डर्स के अलावा बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं ना इनकी लीचीज़ की, उसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते। अब नेक्स्ट नर्वस सिस्टम है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स फ्यूज़ नहीं होती, ठीक है, और गैंग्लिया जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। गैंग्लिया कितनी तरह के होते हैं पोलीचीट्स में, एनालिड्स में, सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया, सब फ्रेंजियल गैंग्लिया एंड फ्रेंजियल कनेक्टिव्स। ये सारे एक नर्व रिंग में फ्यूज़ हुए होते हैं जो फेरेंक्स को सराउंड कर रही होती है। और गैंग्लिया एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ एनिमल फ्यूज़ इन द सिमिलर वे, यानी कि यहाँ पे भी गैंग्लिया जो इनका इंटीरियर एंड होता है वहाँ पे गैंग्लिया फ्यूज़ हैं, फिर लेटरल नर्व कार्ड्स जाती हैं, और पोस्टीरियर एंड पे भी ना तीनों तरह के गैंग्लिया जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स इनमें सारी बॉडी पे स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं पिगमेंट कप्स में अलोंग द डोर्सल सरफेस ऑफ इंटीरियर सेगमेंट्स। वैसे तो लीचीज़ जो है ना वो नेगेटिवली फोटोटैक्टिक होती हैं, यानी कि लाइट से परे भागती हैं, लेकिन अगर ये अपना खाना ढूंढ रही हो ना तो फिर ये लाइट की तरफ जाती हैं ताकि प्रे कैप्चरिंग के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। मेडिसिनल लीच हीरोडो मेडिसिनलस, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर सेंस डेवलप होती है। बॉडी टेम्परेचर जो हायर बॉडी टेम्परेचर होता है ना मैमल्स का, ये उसको डिटेक्ट कर लेती है। बाकी लीचीज़ जो है ना वो अट्रैक्ट होती हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रे टिश्यूज़, ठीक है। सब में सेंसरी सेल होते हैं जो कि एनुलस ऑफ ईच सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। इन सेंसरी सेल्स को कहा जाता है सेंसरी पेपिलाई। इनका फंक्शन अभी तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये टेक्सोनोमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट इसमें टॉपिक है रिप्रोडक्शन। लीचीज़ जो हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअली और मोनोशियस हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल दोनों सेक्सेस को बेयर कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती, ना ही रीजनरेशन होती है। सिंगल पेयर होता है ओवरी का और 4 to many टेस्टिस होते हैं।
क्लाइटेलम होता है। क्लाइटेलम ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किसका था? ओलिगोचीट्स का, अर्थवर्म्स का, जो इंक्लूड करता है 3 बॉडी सेगमेंट्स। क्लाइटेलम जो है सिर्फ स्प्रिंग में आता है जब ब्रीडिंग होनी होती है, अदरवाइज़ ये प्रेजेंट नहीं होता। स्पर्म ट्रांसफर और एग डेपोजिशन जो होती है वो ओलिगोचीट्स की तरह होती है। पेनिस असिस्ट करता है स्पर्म ट्रांसफ़र में, ठीक है। और फ्यू लीचेस जो हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं स्पर्म को बाय एक्सपेलिंग अ स्पर्मेटोफोर फ्रॉम वन लीच इनटू द इंटेगोमाटा ऑफ एन अदर। लाइक जिस तरह एक नीडल जो है ना वो इंजेक्ट करती है ना, तो इसी तरह ये क्या करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं स्पर्मेटोफोर को एक लीच से दूसरी लीच में। स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं विद इन द इंटेगोमेंट जो कनेक्ट करते हैं ओवरीज बाय शॉर्ट डक्ट्स। कुकून्स को सॉइल में डिपॉजिट कर दिया जाता है या फिर अंडर वाटर में, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, ठीक है। और जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ना वो स्प्रिंग तक जाके मैच्योर हो जाते हैं। तो ये था हमारा फाइलम एनालिडा। इसके बाद हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।